Hello bachon, let's read this question. The question says select the correct statement. A, given a tetrad formation is seen during leptotin. B, during anaphase तो centromeres से split होते हैं, chromatids separate होते हैं. C, given a terminalization takes place during Purkinje. D, given a nucleolus Golgi complex and ER ये reform होते हैं during telophase and E, given a crossing over जो है takes place between sister chromatids of homologous chromosome. तो यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट आंसर जो है सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, जो करेक्ट आंसर करेक्ट स्टेटमेंट्स है ना उन्हें सेलेक्ट करना है. तो ऑप्शंस गिवन है बी एंड डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, बी एंड ई ओनली या फिर ए एंड सी ओनली. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मियोसिस. की कॉन्सेप्ट इज मियोसिस. मियोसिस के बारे में बात करें अगर हम, तो मियोसिस प्रोसेस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिविजन जिसमें क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स जो है फॉर्म होती है. 4 डॉटर सेल्स जो है फॉर्म होती है, ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल. ईच विथ हाफ नंबर ऑफ chromosomes of the parent cell. तो जो मियोसिस है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड. तो वन बाय वन यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है सारे हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो टेट्राड फॉर्मेशन है ये देखा जाता है ड्यूरिंग लेप्टोटीन. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो टेट्राड फॉर्मेशन है, टेट्राड फॉर्मेशन अगर होता है पिकाइटिन स्टेज में. टेट्राड फॉर्मेशन जो है ये अगर होता है पेकाइटिन स्टेज में, अगर होता है पेकाइटिन स्टेज ऑफ मियोसिस, लैप्टोटीन में नहीं होता है. क्योंकि लैप्टोटीन जो इनिशियल स्टेज होती है मियोसिस की, जहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंस होते हैं और विजिबल होता है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन है ड्यूरिंग एनाफेज जो सेंट्रोमियर्स है ये स्प्लिट होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होता है. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज में, ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज जो सेंट्रोमियर्स है वो स्प्लिट होते हैं, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं एंड जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. एंड ये इंश्योर करते हैं दैट रिजल्टिंग ईच डॉटर सेल जो है रिसीव करे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट गिवन है टर्मिनलाइजेशन जो है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पुकाइटिन. तो नेक्स्ट जो है टर्मिनलाइजेशन, तो टर्मिनलाइजेशन अगर नहीं होती है ड्यूरिंग पैकेटिन बट रेदर ड्यूरिंग डिप्लोटीन, ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन अगर होती है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है जो कायस्मेटा होता है, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट्स होते हैं, ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाइवेलेंट ड्यूरिंग मियोसिस. तो यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट्स है ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट गिवन है डी न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ई आर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ड्यूरिंग टेलोफेज जो कि फाइनल स्टेज है दोनों माइटोसिस और मियोसिस की, इसमें क्या होता है जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रिफॉर्म होता है अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स. जो न्यूक्लियोलस है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी रिफॉर्म्ड होते हैं. ई स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि जो क्रॉसिंग ओवर है इट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तो क्रॉसिंग ओवर जिसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये अकर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स,
अकर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosomes not between sister chromatids। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे दैट इज बी और बी एंड डी ओनली, जो कि ऑप्शन ए, रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।